थर्ड पार्टी, जैसे आपकी फरमाइश थी, थर्ड पार्टी का क्या हो रहा है। सो थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए, और आपकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए नहीं, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, ले लेंगे। तो यही लेते हैं आज। तो यस गाइस, ये दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो यस गाइस, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं। लेकिन रीडिंग को आपको देखना है वही ट्रस्ट, वही फेथ के साथ जिसकी ज़रूरत है। और रीडर, रीडिंग, यूनिवर्स और खुद पर, सब पे भरोसा रखिए, फिर ये रीडिंग को देखिए। भरोसा है तो रीडिंग मैच होगी, भरोसा नहीं है तो रीडिंग मत देखिए। तो टैरो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो टैरो पे बिलीव करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग। तो यस, फाइंड आउट करते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है, थर्ड पार्टी की फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा, क्या करें। चलो लेते हैं थर्ड पार्टीज फीलिंग्स फॉर योर पर्सन। 3 कार्ड लेंगे। आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए। ठीक है, और इन सब में हम लोग एक काम करेंगे, ओवरऑल एनर्जी सबकी ले लेंगे। ठीक है, उससे बड़ा इजी जाता है रीडिंग करना। ठीक है, अब तक तो आप समझ गए होंगे मैं किस हिसाब से रीडिंग लेती हूँ। है ना, कार्ड्स ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ मैं। ठीक है, देख लिया मैंने सब कुछ। तो बात ऐसी है कि जो थर्ड पार्टी है उनकी जो फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए वो कुछ इस किस्म की है कि वो किसी भी सूरत में आपके पर्सन को जो है वो अपने लाइफ से नहीं जाने देना चाहती है। उसे आपके पर्सन से शायद बहुत सारा फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा मॉरल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, फिज़िकल कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको होता है फ़ायदा। और इसी फ़ायदे की वजह से जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को अपनी खुद की लाइफ से जाने नहीं देना चाहती है। वो ये इतना ज़रूर जानती है कि आपके जो पर्सन हैं उनके बहुत सारे सूटर्स हैं, मतलब उनके चाहने वाले बहुत लोग हैं, उन्हें ऐसा लगता है। तो उन्हें डर है उन्हें खोने का, उन्हें डर है उन्हें खोने, एक तो उन्हें आपके बारे में भी पता है, तो उन्हें डर है कि ये जो लड़ाई है इसमें कहीं वो हार ना जाए, आपकी और उनकी, या आपकी और बाकी सारे लोगों की बीच में जो होड़ लगी है, ये मेरा वाला है, तो वो डरती हैं। दिन रात वो आपके पर्सन को जो है वो एक ऐसे ही प्लान बना के रखती है कि कैसे उन्हें मैं अपने वश में रखूं, अपने काबू में रखूं। तो वो हमेशा यही प्लान बनाने के लिए नए नए जो है हथकंडे अपनाती है, और वो चाहती है कि ये किसी भी सूरत में जो पर्सन है वो उनके हाथ से या उनके लाइफ से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये फीलिंग्स जो हैं ये थर्ड पार्टी की है आपके पर्सन के लिए। ठीक है, और आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो थर्ड पार्टी के लिए वो अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया आपके पर्सन। आपके पर्सन ने पहले इनको बहुत लुटाया, इन पे बहुत ज़्यादा लॉयल, अफेक्शनेट एंड गिविंग थे इनकी तरफ, और मेरे हिसाब से उन्होंने काफ़ी हेल्प की उनको, हर लिहाज से, हर लिहाज से उनकी हेल्प की उन्होंने। लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि जो थर्ड पार्टी है वो उनके साथ किसी न किसी किस्म की चीटिंग कर रही है,
उन्हें ऐसा लगा कि जो थर्ड पार्टी है वो उनके साथ डबल गेम खेल रही है। जब उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ तब उन्हें ऐसा लगा कि अभी टाइम आ गया है कि मुझे अपनी तलवार उठानी चाहिए और एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए और कुछ अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस है जो मुझे इस थर्ड पार्टी को बता देना चाहिए। अगर वो ये सारे चीज़ों को फॉलो करती है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं अकेला ही खुश हूँ और ये सारी दौलत मैं खुद पे लौटाऊँ बजाय के उसके जो मेरे साथ बहुत डिसलॉयल है। आपके पर्सन एक्चुअली ये जो रिलेशनशिप में जो गए थे वहाँ जाने के बाद वो बेहद शर्मसार है। उन्हें शर्म आ रही है अपने ऊपर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने लाइफ का जो भी डिसीजन लिया वो रॉन्ग था उनका डिसीजन। और उन्होंने उस वक़्त 2 चॉइसेस थी उनके पास, एक आप और एक वो। उन्होंने आपको छोड़ के उन्हें पकड़ा ना, लेकिन पकड़ने के बाद खुश कहाँ है वो, है ना? तो वो इस हर्मिट वाली मोड में है, जहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि अकेले हैं वो। अगर वो आप सोचिए अगर वो थर्ड पार्टी के साथ खुश है, तो ये हर्मिट का कार्ड क्यों आया, है ना? तो ही इज़ नॉट हैप्पी, वो हैप्पी नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, बिल्कुल हैप्पी नहीं है। और वो जल्दी से जल्दी अपनी वो जो इंडिविजुअलिटी है, उसे पाना चाहते हैं। अपना जो फ्रीडम है, जो सिंगलहुड है, वो अचीव करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं अपनी सारी एनर्जी अपने खुद पर लगाऊं बजाय उस औरत के या उस पर्सन के। क्योंकि ऐसा लगता है कि उस पर्सन ने आपके पर्सन से काफ़ी 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 फाइनेंशियल हेल्प ली है और दूसरी हेल्प भी ली है या ऐसी हेल्प ली है जिससे वो फाइनेंशियली ग्रो हो सके, ऐसी हेल्प ली है उन्होंने। तो अभी आपके पर्सन जो है वो बिल्कुल नहीं उनकी तरफ देखना भी चाहते हैं और वो उन्हें किसी भी तरीके से एंटरटेन करना नहीं चाहते हैं। इससे आ गया ना, नो नॉनसेंस लेडी है, ये किसी भी किस्म का नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करती है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है गाइस, अब हम ये देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। देखिए, आप तो यार मैजिशियन है अभी, यानी आपके पास सब कुछ है। आपके पास आपको पता है कि आप टैलेंटेड हो, आपको पता है कि आपने अपना इनर वर्क कर लिया, आप जानते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप जानते हैं कि आपको आपका पर्सन चाहता है, आप जानते हैं कि आपका पर्सन आपके पास आ भी रहा है और कईयों का तो आ भी चुका है उनके पास, है ना? तो वो जानते हैं कि अब जो है मेरे पास सब कुछ है और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो बेसिकली आप मैजिशियन के रोल में हैं, जिसके पास हर वो टूल है जिसकी ज़रूरत होती है एक किसी भी सक्सेसफुल या कामयाब रिलेशनशिप को आगे ले जाने में या मेंटेन करने में। तो वो सब कुछ है आपके पास। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी आप जो है इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं अपने आप को अधूरा अधूरा सा फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी मेरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी है, जो मुझे कंप्लीट करनी है। ये शायद हो सकता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आप वापस उसी जर्नी में जाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप कईयों के लिए ऐसा होगा कि जो पर्सन चले गए थे अपने पर्सन को छोड़कर, वो शायद वापस आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, इससे ऐसा लग रहा है कि आप में वो एक यूथफुल एनर्जी है, आप बहुत क्रिएटिव है, आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल भी हो चुके हैं अभी, और ठीक इसी किस्म की एनर्जी आप एक्सपेक्ट करते हैं आपके पर्सन से भी। यहाँ पर जो आपके लिए आया है किंग ऑफ कप्स, इससे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे जाने का वो तो कर रहे हैं ड्रामा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं उनमें, चाहे वो कितने भी इंटेलिजेंट हो, टैलेंटेड हो, कितना भी उनकी तरफ लविंगली अभी आ रहे हो, ये ना, और उनकी तरफ अपना वो प्यार लव सब दे रहे हैं उन्हें। वो शायद आपको मैसेजेस भी कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आप उनके मैसेजेस का या तो जवाब नहीं दे रहे या फिर बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे या फिर आप मैदान ही छोड़ के चले जाना चाह रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये आप सिर्फ शो कर रहे हो। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसे? क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो किंग ऑफ कप्स की आई है, जो
सिर्फ लव, इमोशंस और केयरिंग फीलिंग्स जो होती है ना वो बताता है, लेकिन ये बोलता नहीं है। ये रखता है ये सारी फीलिंग्स अपने दिल में, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करता। तो ये सारी लविंग एनर्जीज जो हैं आपके पास है आपके पर्सन के लिए, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं उनको। ठीक है गाइस, यही चल रहा है आप लोगों का हाइड एंड सीक। और ये यहाँ जो आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा उदास है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं लुट, वो तो ऐसे सोच रहे हैं, तो लुट गया, बर्बाद हो गया, हाय ये क्या हो गया मेरे साथ। ये एनर्जी में है आपके पर्सन। तो बेसिकली वो बहुत डरे हुए हैं, डरे हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन में आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे दिमाग में ऐसी लड़ाई सी चल रही है कि मैं दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। और उनके दिमाग में ऐसा भी लग रहा है कि ये जो 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, इससे ऐसा भी लग रहा है कि एक तो रातों को वो सो नहीं पा रहे हैं, सोते भी होंगे तो 5 मिनट की नींद में 10 मिनट की तो नींद चलेगी काइंड ऑफ। तो ऐसी टाइप की उनकी जो है वो रातें गुजर रही हैं। और दूसरा वो बहुत ज़्यादा सोच भी रहे। और थर्डली वो आपके साथ उन्होंने पास्ट में जो भी किया ना, जो बुरा किया आपके साथ, रॉन्ग किया जो भी उन्होंने, तो वो चीज़ें भी याद कर कर के वो बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ सच में बहुत ही बुरा किया और आपको ऐसी स्टक एनर्जी में छोड़ के वो चले गए थे। तो उन्हें वो चीज़ें याद भी आ रही है और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, तो अब मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ। तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मैं अपने पार्टनर को, जिसको छोड़ के गया था किसी और के लिए, जहाँ उन्हें खाकी मिली, कुछ नहीं मिला, खुश तो हुए नहीं वो भी। तो वो सोच रहे हैं कि कैसा मेरा पार्टनर फ़ील कर रहा होगा उस वक़्त, है ना? तो और ये जो आई ना, ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी वाली बात है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब शायद कुछ नहीं रहा, शायद कुछ हो नहीं सकता, बहुत वक्त गुजर चुका है और बहुत देर हो चुकी है, शायद अब कुछ नहीं होगा। तो वो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी को याद कर करके और भी ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं। लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड उनके है एस ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत। मैं शुरू करना चाहता हूँ। मैं अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ जिसको मैं इतना प्यार करता हूँ, उसके साथ मैं रीस्टार्ट करना चाहता हूँ बहुत ही पैशनेटली। ऐसे आपके पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन कैसे करूँ शुरुआत, ये समझ में नहीं आ रहा उनको। और वो अपनी पुरानी करतूतें जो उन्होंने की, जो नहीं करनी चाहिए थी, उससे याद कर करके एक तो रो रहे हैं, या फिर नहीं सो रहे हैं, या फिर बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना। ठीक है, स्टार्ट तो करना चाहते हैं। अब देखिए पूरे इसका जो डेक की एनर्जी आई थी वो आई थी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब कर्मा हिट्स बैक। तो आपके पर्सन को जो है वो कर्मा मिल रहा है उनका। आप जो हैं वो बेसिकली उनको ऐसे दुखी नहीं देखना चाहते। ऐसा नहीं है कि आप उनको दुखी देख के बड़े खुश हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप उनकी लाइफ से चले गए। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत रिवेंजफुल हो। ऐसा भी नहीं है कि आप उन्हें बद्दुआएं देते हैं या कर्स करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको कंप्लेंट्स नहीं है उनसे। आपको है कंप्लेंट्स, लेकिन आप उन पर टूट नहीं पड़ रहे कंप्लेन और उसकी बातें लेकर कि आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं। आप खामोश हैं, आप खामोश हैं। और आपको अगर गुस्सा भी आ रहा है तो आप वो सिचुएशन से सिर्फ निकल जा रहे चुपचाप। देखिए जो बंदा है चुपचाप से रेड कलर का कपड़ा पहन के चुपचाप से पूरे इमोशन से भरे हुए कप हैं, यानी प्यार से लबालब भरे हुए सारे कप हैं जो आपके पर्सन के हैं, उन्हें छोड़ के वो चुपचाप से चला जा रहा है। उन्हें वो, या तो उसको भरोसा नहीं है, या तो वो इतना ज़्यादा हर्ट है, इतना ज़्यादा हर्ट है कि वो एहसास ही नहीं कर पा रहे उस लविंग और केयरिंग फीलिंग्स को, एहसास नहीं कर पा रहे। वो चले जा रहे हैं वहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट है आपके पर्सन। आप मतलब आप इतने ज़्यादा हर्ट है कि आप चले जा रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपसे यूनिवर्स करवा रही है। इनफैक्ट आप तो बहुत लविंग एंड केयरिंग हो यार। किंग ऑफ कप्स आया, आप यू वेरी लविंग एंड केयरिंग एंड यू सो फुल ऑफ लव, सो फुल ऑफ
केयरिंग एनर्जीज, लेकिन आपको इनकी करतूतों ने ऐसा बना दिया ना, आप नहीं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे उनके प्यार को। आप ये देखिए पूरे सारे कप्स भरे हैं लेकिन आप चले जा रहे हो। ठीक है, तो ये यूनिवर्स करा रही है आपसे ये सारी चीज़ें। इनको अपने लेसन्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये लेसन्स लर्न करेंगे तो देखिए आपका यूनियन भी होगा, और फिर इन्हें हीलिंग की भी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हीलिंग की। ये हीलिंग की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब हो जाएगा तो शायद आपका यूनियन पॉसिबल हो सकता है, या कईयों का तो हो चुका है, कईयों का तो यूनियन हो भी चुका है, ऐसा भी है कईयों के साथ, और कईयों का जिनका नहीं हुआ हो सकता है। और देखिए इनके पास जो एनर्जी आई थी बॉटम की, वो आई थी द हैंगमैन। इसका मतलब क्या है, इनके रिलेशनशिप में जो आपका पर्सन जो है ना, उन्होंने थर्ड पार्टी को क्लोजर ही नहीं दिया कि मैं अब तुम्हारी लाइफ में नहीं हूँ, मेरा और आपका जितना भी यूनियन था, जो एसोसिएशन था, वो अब ख़त्म हो चुका है, और अब आपको मैं टाटा बाय बाय कहता हूँ, या आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ऐसा भी नहीं कहा उन्होंने। और ऐसा भी नहीं कहा कि मैं आपका हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं किसी काम से जा रहा हूँ लेकिन वापस आप ही के पास आऊँगा, कुछ नहीं। वो उन्हें ऐसे लटका के रखा है उन्होंने थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो थर्ड पार्टी की जो हालत है वो तो लटकी हुई है, और थर्ड पार्टी ऐसा सोच रही है कि नहीं नहीं, मेरा तो एसोसिएशन जो था इनके साथ वो बहुत क्लोज था, और इसमें हमारे बच्चे भी इन्वॉल्व है। ये रिलेशनशिप तो बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन पे शुरू हुआ था, हम लोग साथ मिल के काम कर रहे थे, साथ मिल के हम लोगों ने ट्रैवल किया है, सब कुछ किया है, तो ये ऑल ऑफ अ सडन ऐसे एंड कैसे हो सकता है, वो ये सोच रही है। और वो अभी भी इंतज़ार में बैठी है थर्ड पार्टी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे तो मेरा राहुल आएगा, वो ऐसा सोच रही है। तो ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है। तो एक दिन थर्ड पार्टी किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जरूर कन्वर्ट होने वाली है, और वो इतना झगड़ेगी आपकी थर्ड पार्टी से, आपके पर्सन से वो इतना फाइट करेगी, ये दोनों का मतलब इतना वर्बल स्पार्ट होगा कि ये जो रिलेशनशिप है एंड हो जाएगी। और कईयों की तो एंड हो चुकी है भाई साहब, हो चुकी है, यस। कईयों की जो है थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन की लाइफ से या आपकी लाइफ से निकल चुकी है। देखिए एंड का कार्ड आया है, तो इसके साथ ही ये रीडिंग यहीं खत्म होती है। तो उन सब लोगों को जिन लोगों को बड़ी परेशानी थी क्या हो रहा थर्ड पार्टी का, तो पता चल गया ना क्या हो रहा। तो इसके साथ ही ये रीडिंग यहीं खत्म होती है, फिर हम मिलेंगे दोबारा। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत और बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार, बहुत बड़ा थैंक यू। और उन सबको जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए, फिर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ऑल वाले ऑप्शन को हिट कीजिएगा। ठीक है, यस, ज़रूरी है ताकि आपको सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर, है ना, समझ में आई बात। तो फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बाय गाइस।